आजकल जो भयंकर थकान और एनर्जी की कमी महसूस हो रही है ना, सच मानिए ये कोई आम गर्मियों वाला आलस बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सही कहा। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे इसी बात का विश्लेषण कर रहे हैं कि आखिर ये एक्सट्रीम हीट वेव छात्रों के शरीर और दिमाग पर इतना भारी क्यों पड़ रही है। एग्जाम्स और इस जानलेवा गर्मी का ये कॉम्बिनेशन सच में एक बहुत बड़ा अलर्ट है। अब जरा इस डेटा को देखिए। साल 2024 इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसे इतिहास का सबसे गर्म साल डिक्लेयर कर दिया है। और डराने वाली बात तो यह है कि 2026 की जो भविष्यवाणियां आ रही हैं वो इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। मतलब ये गर्मी कोई टेम्परेरी चीज नहीं है, ये लगातार बढ़ने ही वाली है। और ग्राउंड रियलिटी क्या है ये भी देख लीजिए। बक्सर के एक स्कूल का ही केस लें, जहां तेज गर्मी की वजह से 10 छात्र एक साथ बेहोश हो गए। तो ये कोई नॉर्मल सी थकावट नहीं है जिसे हम बस इग्नोर कर दें। ये एक प्रॉपर क्राइसिस है जो फिजिकली बच्चों को तोड़ रहा है। तो यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ नॉर्मल गर्मियों वाली हीट है? क्या हम बस पंखा या कूलर की स्पीड बढ़ाकर इससे बच सकते हैं? इसका सीधा सा जवाब है नहीं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा ग्लोबल क्लाइमेट शिफ्ट काम कर रहा है। तो इस पूरी क्राइसिस को अच्छे से समझने और इससे बचने के लिए आज हम इन 6 अहम पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला, रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट। दूसरा, एल नीनो होगा विज्ञान। तीसरा, गर्मी का दिमाग पर असर। चौथा, स्टडी विंडोज को शिफ्ट करना। पांचवा, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। और छठा, घर को ठंडा रखने के प्रैक्टिकल तरीके। चलिए सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं। सेक्शन 1, रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट। इस खतरे के असली लेवल को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी दुश्मन से लड़ने के लिए पहले उसे ठीक से पहचानना होता है ना। और हमारा वो दुश्मन है एल नीनो। आसान भाषा में समझें तो ये पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर के क्लाइमेट सिस्टम में आया एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस है। इसी वजह से पूरी दुनिया में अबनॉर्मल हीटिंग हो रही है। तो जो भयंकर थकावट आजकल फील होती है वो इसी ग्लोबल फिनोमिनन का ही नतीजा है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, एल नीनो का विज्ञान। अब आप सोचेंगे कि इतनी दूर मौजूद एक महासागर असल में हर दिन हमारी और आपकी एनर्जी कैसे सोख रहा है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। देखिए, नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, जो ट्रेड विंड्स होती हैं यानी तेज हवाएं, वो समुद्र के गर्म पानी को आगे की तरफ धकेलती हैं। इससे एक बढ़िया टेम्परेचर बैलेंस बना रहता है। एकदम सही। लेकिन एल नीनो के टाइम पर ये हवाएं बहुत कमजोर पड़ जाती हैं, तो गर्म पानी आगे नहीं बढ़ पाता और पैसिफिक ओशन के बीच में ही रुककर एबनॉर्मली गर्म होने लगता है। ये पूरा सिस्टम ही उलट जाता है। और इसका सीधा असर हमारे भारत पर पड़ता है। ये एल नीनो हमारे मॉनसून सिस्टम को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है। ठंडी हवाओं और बारिश की जगह होता यह है कि हमारे ऊपर ड्राई और बेहद गर्म हवाएं फंसकर रह जाती हैं। समझिए कि हमारा जो नेचुरल कूलिंग सिस्टम है वो पूरी तरह से हैंग हो गया है। बिल्कुल। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, गर्मी बनाम दिमाग। इतनी भयंकर गर्मी में बैठकर पढ़ने की असली बायोलॉजिकल कीमत क्या चुकानी पड़ती है? ये प्रोसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब आसपास का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता है ना, तो शरीर खुद को ओवरहीट होने से बचाने के लिए अपनी सारी एनर्जी स्किन की तरफ भेज देता है ताकि पसीना आ सके। और इसी जद्दोजहद में दिमाग की तरफ जाने वाला ब्लड और ऑक्सीजन का फ्लो कम हो जाता है। इसका नतीजा, फोकस एकदम गिर जाता है और गलतियां अचानक से बढ़ जाती हैं। मतलब जो मैथ्स का सवाल 5 मिनट में सॉल्व होना चाहिए था, वो आराम से 15 मिनट ले लेता है। और इसके रियल लाइफ इंपैक्ट सच में डराने वाले हैं। इन्वर्टर फेल होने की वजह से कई जगहों पर ऑफलाइन क्लासेस को कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि बच्चों का फोकस करना लिटरली नामुमकिन हो गया था। दूसरी तरफ नीट के स्टूडेंट्स एग्जाम सेंटर के बाहर भीषण गर्मी में ही अपनी आधी एनर्जी ड्रेन कर चुके थे। इन टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये हालात कितने ज्यादा मुश्किल हैं, ये साफ दिख रहा है। इसीलिए सेक्शन 4 बहुत जरूरी है, शिफ्ट स्टडी विंडोज। देखिए, हम मौसम को तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी अप्रोच जरूर बदल सकते हैं। हमें अपनी घड़ी के टाइम को बदलना होगा, क्योंकि नीट या जेई जैसे एग्जाम मौसम देखकर तो डिले होने वाले नहीं हैं। इसके लिए ये एक बेहतरीन सर्वाइवल प्लान है। अपने 80% सबसे मुश्किल सिलेबस को सुबह 5 से 8 बजे के बीच और शाम 6 बजे के बाद वाले एक्टिव विंडोज में शिफ्ट कर लीजिए। दोपहर 12 से 5 बजे का जो समय है वो डेंजर जोन है। इस वक्त भारी सब्जेक्ट्स को छूना भी बेवकूफी है। इस टाइम बस रेस्ट कीजिए। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। लगातार पसीने के जरिए जो एनर्जी बह रही है उसे वापस कैसे लाएं, ये बहुत क्रूशियल है। तो सबसे जरूरी है सीवियर इलेक्ट्रोलाइट ड्रॉप से बचना। जरूरत पड़ने पर ओआरएस जरूर लें, लेकिन हाँ, हिसाब से। नारियल पानी पी सकते हैं और नियमित रूप से नींबू पानी लेते रहें। देखिए, लगातार पसीना आने का सीधा सा मतलब है कि शरीर को लगातार रिप्लेनिश भी करना होगा, वरना दिमाग बिल्कुल काम नहीं करेगा। अब हमारा आखिरी और बहुत काम का पॉइंट, सेक्शन 6, प्रैक्टिकल होम कूलिंग। अपने स्टडी रूम को कम बजट में कैसे ठंडा रखा जा सकता है? अगर आपका बजट अलाउ करता है तो एक अच्छा इन्वर्टर लगवाना हाई इन्वेस्टमेंट जरूर है, लेकिन ये बार बार होने वाले पावर कट से बचाता है। और लो इन्वेस्टमेंट में बालकनी प्लांट्स बहुत काम आते हैं। ये ऑक्सीजन बढ़ाते हैं और आसपास का टेम्परेचर भी गिराते हैं। लेकिन सबसे कमाल का है ये सिल्वर टैंक कवर। ये बहुत ही कम खर्चे में पानी की टंकी का टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री तक कम कर सकता है। बिल्कुल। और हाँ, आयरन वाले कॉम्पैक्ट कूलर को मत भूलिए। सही वेंटिलेशन के साथ इवेपोरेशन के साइंस के चलते ये बहुत असरदार साबित होता है। इन्वेस्टमेंट मीडियम है, लेकिन इसका फायदा बहुत बड़ा है। तो इन सारी बातों का सार बस इतना सा है, हम गर्मी को रोक नहीं सकते, लेकिन पढ़ाई भी रोक नहीं सकती। हमें बस अपनी अप्रोच बदलनी होगी। हर कोई इस भयंकर गर्मी में हिम्मत हार सकता है, लेकिन इस मुश्किल चुनौती का स्मार्टली सामना करना ही एक असली स्टूडेंट की पहचान है। तो आज के इस एक्सप्लेनर के बाद सोचने वाली बात यह है,
अपने फोकस को बचाने के लिए आज इनमें से कौन सा कूलिंग या शेड्यूलिंग हैक आप लोग लागू करने वाले हैं, इसके बारे में सोचिए। अपनी पढ़ाई बिना किसी रुकावट के जारी रखिए और इस हीट वेव को स्मार्टली बीट कीजिए।